नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप वत्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ जिसका नाम है भौगोलिक उपनाम, या फिर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ज्योग्राफिकल एपिथेट या सोब्रिके। ठीक है, ज्योग्राफिकल एपिथेट या सोब्रिके। एपिथेट या सोब्रिके जो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है आपका उपनाम और इसका भी अर्थ है आपका उपनाम। ठीक है, आपको वैसे ही बताया, स्पेलिंग जो है आपको इसके लिए जो है ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है स्पेलिंग जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर जो है भौगोलिक उपनाम। ठीक है, मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए चीन का शोक। ठीक है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? शोक का मतलब ये एक मात्रा वाला शोक है, इसका मतलब है सोरो। सोरो मतलब की दुख। ठीक है, उस नदी का नाम है हवांगहो नदी। देखिए, चीन में एक नदी है जिस नदी का नाम है हवांगहो नदी। ठीक है, उस नदी में हर साल जो है बाढ़ आती है। उसकी वजह से वो नदी जो है बाढ़ क्यों आती है, वो अपना मार्ग बदलती है। ठीक है, तो जहां से भी वो बह रही है वहां से जो है उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। तो इसीलिए जो इसको क्या कहा जाता है, चीन का शोक या चीन का दुख बोल लीजिए इसका, या फिर सोरो ऑफ चाइना बोलते हैं इसको। ठीक है, हवांगो नदी जो है आपको, इसका एक और नाम है, विशेष नाम है पीली नदी, येलो रिवर। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि पीली नदी किसे कहते हैं, तो उसका आंसर भी होगा आपका हवांगहो नदी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा पीली नदी किसे कहा जाता है, हवांगहो नदी को। क्यों कहा जाता है, देखिए आपसे कारण जो है नहीं पूछेगा आपसे, फिर भी आपको बता देता हूं हल्का सा। ध्यान रखिएगा कि ये जो हवांगहो नदी जिस क्षेत्र से बहती है चीन के, वहां जो मिट्टी है, मिट्टी जो है आपकी, मिट्टी जो है पानी में घुल जाती है और मिट्टी का कलर जो है पीला है। तो ये नदी का पूरा पानी ही कैसा दिखाई देता है, पीला। इसीलिए इसको बोलते हैं पीली नदी, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसे येलो रिवर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं जो भौगोलिक उपनाम जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में ज्योग्राफिकल एपिथेट या ज्योग्राफिकल सोब्रिके भी कहा जाता है। ठीक है, एपिथेट और सोब्रिके का मतलब उपनाम ही होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है ऊपर नीचे हो, प्लीज देख लीजिएगा, माफी चाहूंगा आपसे। उगते सूर्य का देश। ठीक है, देखिए लैंड ऑफ राइजिंग सन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में जापान। आप सभी को पता होगा कि सूर्य जो है आपका सबसे पहले उगता है पूर्व में, और सबसे पूर्व में जो देश माना जाता है वो है जापान। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन या उगते सूर्य का देश। आगे बढ़ते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। देखिए, नॉर्वे जो देश है आपका, जो आर्कटिक जो है आपका उत्तरी ध्रुव है, माफ कीजिए, उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित होने के कारण जो है आपका यहाँ रात को 12 बजे तक जो है सूर्य दिखाई देता रहता है आपका। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। इंग्लिश में इसे बोलेंगे आपका लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, सोरो ऑफ चाइना। ठीक है, सोरो ऑफ चाइना। ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, छिपते हुए सूर्य का देश। ठीक है, या अस्त होते हुए सूर्य का देश जो है आपका, वो है आपका इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड तक जाते जाते जो है आपका सूर्य अस्त हो जाता है, इसीलिए इसे छिपते हुए सूर्य का देश कहते हैं। आपसे कारण मैंने कभी नहीं देखा एग्जाम में कारण आपसे पूछा गया हो। ठीक है, आप ये सिर्फ याद रखें। मैं आपको कारण इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि आप सीधे चीज़ों को याद करेंगे तो वो आपको आसानी से याद नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका जो है टॉपिक में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है हमारा, इसको अनेकों नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। देखिए, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, साथ में ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा एक द्वीप भी है। ठीक है, अगर आपने मैप देखा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर जो है पानी है। तो ऑस्ट्रेलिया को जो है हम द्वीपीय महाद्वीप, महाद्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया और एक द्वीप भी है आपका, तो और साथ में जो आपका जो, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आपका द्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड भी है। ठीक है, फिजी भी है, और भी अन्य छोटे छोटे देश हैं। अगर आप देखेंगे लगभग सभी के सभी देश जो है आपके द्वीप हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप। मरुस्थलीय महाद्वीप। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का बीच का बहुत बड़ा भाग मरुस्थल है। ठीक है, वहाँ बारिश नहीं होती है, बहुत बड़ा भाग जो मरुस्थल है। जो मुख्य शहर हैं वो
समुद्र तटों के किनारे बसे हुए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को मरुस्थलीय महाद्वीप भी कहा जाता है। सुनहरी ऊन का देश, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। फ्लीस जो है आपका एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। जो आपकी भेड़ होती है, भेड़ के ऊपर जो ऊन होती है उसे फ्लीस कहा जाता है, ठीक है। और जब आप उसको काटते हैं कैंची से, ठीक है, एक प्रकार की कैंची होती है उससे काटी जाती है, उससे काटते हैं तो फिर उसे आप वूल कहते हैं, ठीक है। तो फ्लीस, तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, लिख लीजिएगा कि ऊन के उत्पादन में जो है आपका उत्पादन और निर्यात में विश्व का प्रथम देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऊन के उत्पादन, ठीक है, उत्पादन और निर्यात यानी कि दूसरे देशों को बेचने में विश्व में प्रथम है ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की जो प्रसिद्ध वूल है, आपकी जो ऊन है, मेरिनो, मेरिनो, मेरिनो वूल, जो कि मेरिनो नाम की जो है आपकी जो भेड़ है उससे प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो मेरिनो नाम की जो नस्ल की जो भेड़ है उससे प्राप्त की जाती है, उससे कहते हैं मेरिनो वूल, ठीक है। तो सुनहरी ऊन का देश ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, कंगारुओं का देश। सभी जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आती है, उससे कंगारू कह के भी पुकारा जाता है। कंगारू नाम का एक जानवर बहुत ज्यादा पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए उसे कंगारुओं का देश भी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें बताने का। पवित्र भूमि, होली लैंड, ठीक है। पवित्र भूमि यानी कि होली लैंड। देखिए एक शहर है आपका जेरूसलम, या कोई इसे जेरूसलम बोल देता है, कोई यरूशलेम बोल देता है, ठीक है। उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, उससे कोई अंतर नहीं आता है। जेरूसलम बोल लीजिए, यरूशलेम बोल लीजिए, ठीक है। तो ये जो शहर है आपका इजराइल देश में है, ठीक है। ये शहर 3 धर्म के लोगों के लिए पवित्र है, ठीक है। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए पवित्र है, ईसाई धर्म के लोगों के लिए पवित्र है, और इस्लाम, ठीक है, मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए पवित्र है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? होली लैंड, या हिंदी में बोल देंगे पवित्र भूमि, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी, देखिए आपको पता होगा ग्रेनाइट एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, ठीक है। तो एक शहर है एबरडीन, जो कि स्कॉटलैंड नामक देश में पड़ता है, ठीक है। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा कि स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, ठीक है। स्कॉटलैंड देश जो है उसकी कैपिटल बताइए प्लीज, ठीक है। स्कॉटलैंड की कैपिटल, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। इसको नहीं मिले तो आपको नहीं पता हो तो इसको गूगल पे सर्च कीजिए, बुक में सर्च कीजिए, ठीक है। प्लीज देखिएगा इसको, ग्रेनाइट सिटी एबरडीन, ठीक है। तो जो एबरडीन शहर है आपका स्कॉटलैंड में, वहां जो है आपका ग्रेनाइट से बनी हुई, ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई बहुत सारी इमारतें हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? आपका ग्रेनाइट सिटी।